जैसे फर्स्ट जॉब लगती है तो हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि यार मुझे अपना बेस्ट देना। जब कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट से स्टूडेंट्स को उठाती हैं तब उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ अलग अलग टेक स्टैक पे ट्रेन किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो टेक स्टैक उनको आता हो या नहीं आता हो सकता हो कि आप जावा के हों तो आपको रिएक्ट मिल जाए, या आपका पहले से फ्रंट एंड होगा तो आपको फिर भी रिएक्ट मिल जाए या एंगुलर मिल जाए। तो वो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है और आपको किस प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है। अब क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके बैच में सब लोग हैं वो सारे फ्रंट एंड के हो, क्या पता वो लोग ऑटोमेशन के हों, बट दे वांट, कंपनीज वांट कि वो फ्रंट एंड साइड काम करें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जिस प्रोजेक्ट में आपको जाना होता है, आपको वो लोग हायर करते हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो तो फुल टाइम ट्रेनिंग थी। तो उसको मेरी पोजीशन थी उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, जो 6 to 7 मंथ्स के लिए थी। उसके बाद प्रमोशन होके एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी हो गई थी। ठीक है, अब ट्रेनिंग के दौरान जो मेरी रिएक्ट जेएस की जो ट्रेनिंग हुई थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी हुई थी। मतलब जो मेरी ट्रेनर थी शी वॉज़ वेरी काइंड और उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि उनकी नॉलेज और उनकी इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी स्किल्स और जो भी सॉफ्ट स्किल्स और जितनी सारी चीज़ें थी, प्रोजेक्ट से लेकर के सारी चीज़ें मैनेज करना, वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड शी वॉज़ द बेस्ट ट्रेनर दैट आई हैव एवर फाउंड। तो ये इस वीडियो में मैं वो रिएक्ट वाला शेड्यूल शेयर करूँगी जिसको हमने फॉलो किया था, और मैंने उसकी डेट वेट चेंज नहीं करी है, एज इट इज़। उसको एक लिंक दूसरे में बना के ड्राइव में मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब मैं ये वाला शेड्यूल अपना क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस शेड्यूल से इतनी ज़्यादा हेल्प मिली थी और मैं टॉप 5 to 7 परफॉर्मर्स में से थी उस ट्रेनिंग में। और ये ट्रेनिंग हमारी कुछ ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स तक चली थी। मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, बट ये 12 जुलाई से लेकर के सितंबर तक गई थी। आप लोग उसमें पूरा देख लेना, मैंने डेट वेट कुछ भी चेंज नहीं किया है, सारी एज इट इज़ वैसे ही है। तो हमारी ट्रेनिंग में क्या हुआ था, अगर आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये है आपका रोड मैप टाइप जो शेड्यूल है जो हमने फॉलो किया था। तो इसमें देखो मुझे ये फ़ायदा मिला कि यहाँ पे ना कुछ भी फालतू चीज़ें ऐड नहीं की हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह है कि आप अगर आप ये चीज़ें सीखोगे तब आप नेक्स्ट चीज़ सीख पाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये डे वाइज शेड्यूल है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये डे 1 में ये जो चीज़ें लिखी हैं, अगर एक दिन में आपको एक चीज़ें करनी है, अगर इसमें लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ आप कर पाओगे। हम लोगों का क्या था कि जैसे फर्स्ट जॉब लगती है तो हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है। तो हम लोग की ट्रेनिंग 9 बजे से स्टार्ट होती थी और वो 5 तक चलती थी इवनिंग में, और मिड में हम लोग को ब्रेक्स मिलते थे और लंच टाइम 45 मिनट्स का होता था। तो मैं 8:30 से बैठ जाती थी, सारी चीज़ें अपनी रेडी करती थी। और ट्रेनिंग के दौरान हम लोग मिनी टू मेजर प्रोजेक्ट्स बनाते थे, बिकॉज हमें असाइनमेंट्स मिलते थे और उसके बाद भी हमें होमवर्क टाइप मिलता था, तो हम लोग उसके लिए भी असाइनमेंट करते थे। तो नेक्स्ट डे हमें उसको शो करना होता था, हमारी प्रेजेंटेशन होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इसमें जो जो असाइनमेंट भी हम लोग को मिले थे वो भी इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आप अगर ये कॉलम देखो टास्क गिवन का, तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए थे और हमने क्या क्या बनाया था और क्या क्या यूएक्स यूआई प्रैक्टिसेस हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन से। तो क्यों क्या है वेब ऐप और ये कैसे काम करती है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल वेब ऐप हो गया, और सारी चीज़ें फ्रंट एंड क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। VS कोड में हमने कोड किया था, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स VS कोड की हेल्प से ही बनी गई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट CSS चीज़ें ही यूज़ करी। जो CSS के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो फालतू के कहीं पे भी यूज़ नहीं किए गए हैं कि ये सब भी सीख लो, भी पढ़ लो, बस इतना कि जिससे काम चल जाए आपका, बस उतनी चीज़ें हैं CSS। फिर UX प्रैक्टिसेस हो गए, रिएक्ट में ये सारे टॉपिक्स हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, किस डे पे हमने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो आप शेड्यूल फॉलो करोगे ना, ये ट्रेनर ने तो मेरी जो पढ़ाया तो पढ़ाया, तो उसके बाद कभी कभी नहीं समझ में आता था और रिकॉर्डिंग्स देखने का इतना टाइम नहीं होता था कि यार 2-2 घंटे की पूरे पूरे दिन की रिकॉर्डिंग्स हम कैसे देखेंगे। तो क्या करती थी मैं, उनकी ट्रेनिंग सुन ली, फिर जो असाइनमेंट वाला टाइम मिलता था उसमें मैं यूट्यूब वीडियो देखती थी और उनसे हेल्प लेती थी। अब क्योंकि मेरे पास ट्रेनर है गाइड करने के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ समझा दी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। अब अच्छा मुझे वहाँ से पकड़ ली, मतलब पकड़ मिल गई मुझे पकड़ने के लिए। अब फिर उसकी हेल्प से मैंने यूट्यूब से हेल्प ले ली थोड़ी बहुत। अब एक और यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे समझ में आई है, वो ये है कि वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी यूट्यूब प्लेलिस्ट को फॉलो करके नहीं सीख सकते। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें किसी प्रॉपर यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये टॉपिक्स आप ले लो,
और ये अलग अलग यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो मेरे में ना अपडेटेड रिएक्ट यूज़ हो रही थी, लेकिन जो वीडियोस थी यूट्यूब पे वो सब बहुत ही आउटडेटेड थी, ठीक है। तो मुझे ये भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे अपडेटेड ढूंढूं, और काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वर्जन अपडेट हो जाता है लेकिन वीडियो हमारी पुरानी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, तो इतने सारे एरर्स थे। अब क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग चल रही थी वो एक पैक्ड शेड्यूल में चल रही थी, तो हमें एक डे 1 पे अगर जो टॉपिक दिया है हमें उसी दिन ख़त्म करना होता था। कई बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुझे डे 2 और डे 3 ये चीज़ें, जैसे क्रड ऐप हो गया तो मुझे अपडेट वाली चीज़ें जो क्रड के फंक्शनलिटीज़ होती है ना, अपडेट ऐड और डिलीट जावास्क्रिप्ट में, तो वो मुझे कई बार मेरा छूट गया था। तो क्या करती थी मैं, वीकेंड पे बैठ के वो सारी चीज़ें कवर करती थी, यूट्यूब वीडियोज़ ढूंढती थी हिंदी में जो अच्छे से समझा रहे हों, और प्रॉपरली फिर देखती थी, एक ही चीज़ समझती थी। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे ना हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है, तो अगर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आएगी, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे मैप फंक्शन कैसे यूज़ करना है, तो मैं डेटा मैप ही नहीं कर पाऊँगी एपीआई से, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता कि एपीआईज कैसे वर्क करती है तो मैं एपीआई क्रिएट ही नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जैसी जैसी चीज़ें दी गई हैं वैसे वैसे आप फॉलो करें। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल बता दूँगी और प्रोजेक्ट्स भी बता दूँगी जो जिन्होंने फुल्ली फ्लैश प्रोजेक्ट्स बताए हैं। एक होता है कोड करो और लिख दिया कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। कोड आप पढ़ रहे हो कि आपने ये लिखा, लेकिन आप समझा नहीं रहे हो आपने क्यों लिखा। तो ऐसे भी यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी आपको जहाँ पे सिर्फ वो लोग प्रोजेक्ट्स तो करें लेकिन समझा नहीं रहे कि उन्होंने वहाँ पे वो पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा, ठीक है। तो मैं आपको वीडियोस भी बता दूंगी, आप कमेंट करके बताना क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे एक 1 वीक का एक हैकेथॉन टाइप हुआ था जिसमें 5 to 6 मेंबर्स थे। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का लगा था, तो उसके लिए बहुत हालत ख़राब हुई थी। तो इसमें आप चाहे तो थोड़ा टाइम दे देना, 2-2 दिन या एक हफ्ता दे देना, लेकिन स्टार्टिंग के टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत अच्छा है। और रिएक्ट रिडक्स टूल किट वो भी आप देख लेना, टूल किट भले ही ना देखना, रिडक्स देख लेना, क्योंकि टूल किट अभी अपडेटेड प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। मेन तो जो ट्रेडिशनल हमारा रिडक्स है वो यूज़ होता है, तो ठीक है, इसको फॉलो कर लेना। तो मेरा पर्पस ये था यूट्यूब वीडियो में या यूट्यूब पे ये अपना शेड्यूल शेयर करने का, क्योंकि मैंने वेब डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारी चीज़ें हाथ पैर मारे हैं, तो मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉपर एक नहीं फुल्ली पूरा पैक्ड कोर्स टाइप नहीं मिला। तो मैं पेड कोर्स के लिए भी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि क्या है, ये एकदम फ्री वाला है, आप लोग इसे करो। और अगर इससे आप किसी की हेल्प हो रही है, कोई अगर पढ़ना चाह रहा है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो क्यों ना मैं शेयर करूँ और आप लोग इसका अच्छे से यूज़ करो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आराम से देख लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीकेंड्स पे अप्लाई करती हूँ। आज है फ्राइडे, तो मैं सैटरडे संडे को सबके बैठ के लिंक्डइन से लेकर के और यूट्यूब और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह मुझसे लोग पूछते हैं टॉपमेट वगैरह में, तो मैं उसमें भी सारे आंसर्स बैठ के देती हूँ। तो ठीक है, देख लेना सारी चीज़ें और बताना कैसा लगा सब सारी चीज़ें। और फिर मैं अभी और धीरे धीरे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। और मैं यूट्यूब वीडियो भी बता दूंगी अगर तुम लोग को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।